पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक उम्र से ही एक दीवार बन जाती है और वो दीवार वो खुद खड़ा करते हैं, क्योंकि माँ बाप भी जानते हैं कि एक सर्टेन उम्र के बाद से उनके बच्चों के बॉडी में वही डिज़ायर, वही फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं जो वो आज फील कर रहे हैं। और बुज़ुर्ग अगर ना भी करे, जब बच्चों के अंदर ये फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिक वो बच्चे ही होते हैं जो माँ बाप से दूर हो जाते हैं। बट कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है, ये किसी की गलती है क्या है नहीं पता, या उस पर बात मैं नहीं कर रही हूँ, बट कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि चाहे माँ बाप की गलती से ही हो या बच्चों की नादानी से ही हो, बहुत बार माँ बाप को इंटीमेसी में इन्वॉल्व होते हुए बच्चे देख लेते हैं और बच्चे और माँ बाप जो होते हैं ना, वो बहुत बुरी तरीके से आमने सामने पड़ जाते हैं। सुनने में ये इतना अजीब नहीं लग रहा, शायद सुनने में हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मैं कितनी बेतुकी सी बातें कर रही हूँ या फिर ये बातें क्या डिस्कस करने वाली भी हैं, बट जो इस सिचुएशन में पड़ गए हैं या पढ़ सकते हैं या पढ़ चुके हैं उनको ही पता होगा या पता हो, मतलब कि उनको पता चलेगा कि ये कितना एम्बैरेसिंग सा सिचुएशन होता है। बच्चों के लिए भी होता है, माँ बाप के लिए भी होता है। कुछ केस में माँ बाप को पता नहीं चलता, कुछ केस में माँ बाप को पता चल जाता है, बट बच्चे को हर हाल में पता चल जाता है। ये टीनेज एज में सेल्फ कंट्रोल पावर बहुत कम होती है। टीनेज एज में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने आप को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी फीमेल्स अपने आप को कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि उसमें एक लाज शर्म वाली बात होती है जिसके चलते वो फिर भी अपनी इनर डिज़ायर को हाइड कर लेती है। बट मर्दों के लिए ये करना बड़ा मुश्किल सा होता है, क्योंकि उसकी जो एटमॉस्फेयर होती है, वे ऑफ परवरिश उसकी ऐसी होती है कि उसको थोड़ी खुली छोड़ दी जाती है। इस उम्र में बच्चे बहुत उत्सुक भी होते हैं, और अगर इस उम्र में वो अपने ही माँ बाप को कुछ करते हुए देख लेना तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिसने आज तक ये सारी चीज़ें सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स पे या फिर अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप में ही देखा होगा, चाहे भले ही कैसा भी हो, अगर वही चीज़ें वो अपनी खाली आँखों से लाइव करते हुए देखे तो वो कभी कभार ये भूल जाता है कि वो उनके माँ बाप है। तो उस केस में वो बच्चे क्या करें और माँ बाप क्या करें। सबसे पहली बात, मेरा बच्चा सिर्फ 4 या 4.5 साल का है, तो अगर बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जो किसी भी वीडियो में बनाती हूँ ना, तो उसके बैक टू बैक मुझे ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं मेल पे, जिसका आंसर देना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो पहले ही मैं इस वीडियो के मतलब के बीच में ये बता रही हूँ कि मेरे केस में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ इट कि मेरा बच्चा सिर्फ 4.5 साल का है। तो ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ तो डेफिनेटली इसके बारे में आगे मैं इस पर काम ज़रूर करूँगी। यहाँ पे माँ बाप की सिर्फ और सिर्फ एक ही गलती होती है, वो होता है कि माँ बाप कॉन्शियस नहीं थे। मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो कुछ कर रहे हैं ये गलती है, बच्चे बड़े हो चुके हैं तो क्यों कर रहे हैं ये गलती है, कभी भी नहीं। जब तक इंसान जीता है, जब तक इंसान अपने अंदर जोश को महसूस करता है, तब तक फिजिकल इंटीमेसी में इन्वॉल्व होना उनके लिए अच्छी बात होती है, दिमागी तौर से, शारीरिक तौर से। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं, रिसर्चर्स भी यही कहती है, साइंस भी ये कहती है कि जब तक आप फिट हो तब तक आप फिजिकल रिलेशन में इन्वॉल्व हो सकते हो, ये आपके लिए अच्छा होता है। तो भले ही वो एक 10 साल के बच्चे के माँ बाप हो या 20 साल के बच्चे के माँ बाप, किसी भी उम्र में वो इंटीमेसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं और होना भी चाहिए। यहाँ पे वो कोई गलती नहीं कर रहे हैं, गलती बस इतना ही कर रहे थे कि वो कॉन्शियस नहीं थे। हमेशा अपने प्राइवेसी को मेंटेन करके रखें। घर में भले ही कोई ना हो, बट कभी भी कोई भी आ सकता है। बहुत बार हम गलती कर जाते हैं, दरवाज़ा बंद तो करते हैं बट मतलब कि उसको लॉक नहीं करते। तो इस चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात, माँ बाप कभी भी ऐसे मोमेंट को सिलेक्ट ना करें जिस मतलब के मोमेंट पे बच्चे आ सकते हैं, यानी कि दिन का टाइम, शाम का टाइम। आई नो जब उनकी किसी को भी कभी भी फीलिंग्स आ सकती हैं, बट फिर भी एक सर्टेन उम्र के बाद जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, एक सर्टेन उम्र के बाद जब उनके अंदर थोड़ी समझ आ जाती है इसके बारे में, तो उस उम्र में ना टाइम का सिलेक्शन थोड़ा सा ज़रूरी होता है। तो प्राइवेसी को मेंटेन करें और उस टाइम को सिलेक्ट कभी ना करें जब आपके बच्चे एक्टिव हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो, अब देखिए तीसरी बात होती है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको ये समझ नहीं होती, वो खुद अपनी बहन, खुद अपनी माँ या अपनी करीबी किसी के तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसको इंसेस्ट फैंटेसी कहा जाता है। मैंने इसके बारे में बहुत बार बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं, मैंने बताई है। ये है तो कुछ गलत ही चीज़, बट फीलिंग्स ऐसी होती है ना
कि जिसको होती है वो ऐसे मूवमेंट के बाद और ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। उसने हो सकता है कि उसने अपने माँ बाप को नहीं, किसी और को देख लिया हो, अपने भैया भाभी को देख लिया हो या किसी और को देख लिया हो, तो उसके अंदर वो इंसेस्ट फैंटेसी अगर होगी, उसके अंदर अगर वो चाहत होगी ना, तो वो उसी इंसान की तरफ अट्रैक्शन फील करेगा। तो इसीलिए मतलब कि जब कोई घर में टीनेज होना, तो ऐसी चीज़ों को प्राइवेट मोमेंट पे ही कि घर को लॉक करके, दरवाजे को लॉक करके, या स्पेशली ऐसे मोमेंट को सिलेक्ट ना करें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बहुत कम है, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता और जब भी आप संबंध बनाते हो उतना हार्ड आप फील नहीं करते जितना एक सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए ज़रूरी होता है, तो आप मिस्टर्स कंपनी का बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें ऐसे तो खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो इरेक्शन को धीरे धीरे इंप्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। इसमें लिविजा है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना। इसमें है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली जो है हम सभी जानते हैं कि नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और नेचुरली अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो इसके साथ इरेक्शन भी इंप्रूव होगी, और साथ ही साथ आपकी बॉडी में लिबिडो जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। और साथ ही साथ आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसमें एलर्जेनाइन होता है जो आपकी प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करने में काफी मदद करता है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन रहता है। और इसमें लॉन्ग ऑयल है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे अपने इरेक्शन को और प्रूफ करने के लिए, तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप जरूर करो, इससे आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे आपके आमने सामने हो चुके हैं तो उस टाइम पे इसको हैंडल कैसे करें। सबसे बड़ी बात कि बच्चों को ये समझना चाहिए कि ये नेचुरल बात है, आगे जाके वो भी करेंगे, उसके बाद उनके बच्चे होंगे वो भी करेंगे। तो इतनी समझदारी या इतनी मैच्योरिटी उनमें आनी चाहिए इस सिचुएशन के बाद कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, मेरे माँ बाप करते हैं तो अच्छी बात है कि वो हेल्दी है, वेल्दी है, तभी कर रहे हैं। जो नहीं करते वो हेल्दी नहीं होते, अगर कर रहे हैं तो हेल्दी है। इस चीज़ को यही दबा दे, हंस के इस चीज़ को भुला दे। इस चीज़ के बारे में जितना वो सोचेंगे उतना अंदर ही अंदर उनको इरिटेशन फील होगी। तो इसको ना सोचें, एक मतलब कि हल्की सी स्माइल ला दे अपने फेस पे। जब भी इसके बारे में सोचें, पॉजिटिव सोचें। देखिए, अगर आपने देख लिया है ना तो कुछ दिनों तक ना इसके बारे में आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, आपको अजीब सा लगेगा और बार बार ये याद आएगा आपके सामने ना, वो जो सिचुएशन है वो आंखों के सामने बार बार आएगा। तो आपको करना क्या है, एक ही चीज़, अच्छी हुई, मेरे माँ बाप है कर रहे हैं, अच्छे हैं, हेल्दी हैं, आगे जाके हम भी करेंगे। ऐसी एक पॉजिटिव सोच को रख के आगे बढ़ जाओ। जितना कम सोचोगे उतना अच्छा है। जब भी सोचोगे स्माइल के साथ पॉजिटिव सोच के भुला दो। और अगर आप परेशान हो रहे हो, अपने आप को थोड़ा सा वक्त दो। बहुत बार ऐसी घटना जो होती है ना, तो वो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अफेक्ट करता है, उनको फोकस नहीं करने देता। एक तौर से टीनेज एज में बहुत ज़्यादा ही क्यूरियोसिटी होती है, इनर डिज़ायर एकदम सर पे चढ़ जाता है। और ऐसे सिचुएशन में अगर उनके साथ ऐसा हो तो डेफिनेटली उनके सबकॉन्शियस माइंड को ये थोड़ा अफेक्ट तो करता है। तो इस मामले में क्या करना चाहिए, माँ बाप को बच्चों के पास बैठनी चाहिए, उनके साथ बातचीत करके सिचुएशन को मतलब कि नॉर्मल करना चाहिए। नॉर्मलाइज करो, नॉर्मल बातचीत करो, बच्चे को हेल्प करो कि वो इस चीज़ से फोकस आउट हो और दूसरी चीज़ों पे फोकस कर सके। अगर आप उससे बातचीत करना बंद कर दोगे ना, तो आपके और आपके बच्चे के बीच दूरी आएगी, या आपके और आपके मम्मी पापा के बीच दूरी आएगी। तो चीज़ों को नॉर्मलाइज करो, एक दूसरे के साथ बात करो, दूसरी चीज़ों के बारे में बात करो। बाकी जैसे आपकी नॉर्मल लाइफ कटती है, इस सिचुएशन के बाद, बातचीत करने के बाद वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और बच्चे को एक चीज़ ज़रूर समझनी चाहिए कि चाहे माँ बाप 50 साल के भी हो गए हो, तब भी उनके रूम पे जब भी जाए नॉक करके जाए। ये एक मैनर होता है जो बच्चों को भी समझना चाहिए कि दरवाज़ा बंद करके अगर मेरे माँ बाप अंदर बैठे हुए हैं तो हो सकता है कि वो किसी प्राइवेट मोमेंट पे हो। और अगर आप एक 16-17 साल की उम्र के हो तो इतना मैनर तो आपके अंदर आ जाना चाहिए कि चाहे वो मेरे माँ बाप का ही रूम क्यों ना हो,
मुझे अंदर जाने से पहले नॉक करना चाहिए। तो ऐसे एम्बैरेसिंग सिचुएशन में ना आप पढ़ोगे ना कभी भी आपके माँ बाप पढ़ेंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।